नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली के ड्राइवरों पर फिर लटकी तलवार। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली के ड्राइवरों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो दिल्ली के ड्राइवरों का CNG ने दम निकाल रखा है, ऊपर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सभी दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली के ड्राइवर भाइयों को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक तो उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं CNG, पुलिस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग सभी ड्राइवरों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कभी किसी बात को लेके चालान काटा जा रहा है, कभी किसी बात को लेके उनको परेशान किया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याओं से इस समय दिल्ली के ड्राइवर भाई जूझ रहे हैं और इसी प्रकार की परेशानियों से जूझते हुए वो काम कर रहे हैं और अपने घर का, परिवार का बड़ी मुश्किल से खर्चा चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के ड्राइवरों पर अब क्या तलवार लटकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ड्राइवर हैं और दिल्ली में रहते हैं और किसी भी प्रकार का कमर्शियल वाहन आपके पास है, तो दोस्तों आपको हमारा चैनल ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे RTO संबंधित, दिल्ली ट्रांसपोर्ट संबंधित और दिल्ली ट्रैफिक संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जो ड्राइवर भाइयों के बड़े काम की होती हैं, वो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की बात बताते हैं हम आपको, ये क्या तलवार लटकी है ड्राइवर भाइयों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर जितनी भी कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियां हैं, उन पे दिल्ली सरकार की तरफ से एक चीज़ लगाना अनिवार्य है। वो चीज़ है मीटर के अंदर लगने वाला GPS। हाँ जी दोस्तों, मीटर के अंदर लगने वाला GPS। मीटर के अंदर ये जो GPS है, ये लगना अनिवार्य जब किया गया था दोस्तों, जब आपने सुना होगा बिहार बसंत कुंज के आसपास में एक निर्भया कांड हुआ था। उस कांड के बाद सभी पैसेंजर व्हीकल में GPS लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन कई राज्यों ने इसको अब हटा दिया है। अब दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर कई राज्यों में इसे कंपलसरी नहीं रखा गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी भी दिल्ली सरकार द्वारा ये कंपलसरी है। सभी पैसेंजर व्हीकल में GPS लगाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, अभी दिल्ली जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से ऑटो के अंदर GPS, डिम्स, इसकी छूट मिली हुई है। क्योंकि दोस्तों, फिटनेस के समय जब आप फिटनेस कराने जाते हैं अपने ऑटो का, उस समय आपसे GPS के लिए ना तो डिम्स के बारे में पूछा जाता है, ना ही आपकी GPS के बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने अभी ऑटो वालों को छूट दे रखी है, तभी वो डिम्स और सिम को नहीं पूछ रहे हैं और बिना डिम्स और सिम के आपकी गाड़ी पास हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो रही दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की बात। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली पुलिस अब इस पे एक्शन ले रही है। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस अब इस पे एक्शन ले रही है। दिल्ली के अंदर चलने वाले तमाम ऑटो को जगह जगह पे रोककर उनके GPS की लोकेशन चेक की जा रही है। जिस ड्राइवर भाई का GPS काम नहीं कर रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है। ये कहाँ पे काटा गया है, क्यों काटा गया है, चलिए मैं आपको पूरी कहानी दोस्तों, यहाँ पे आप ये खबर पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूर्वी जिले में हिफाजत पहल की शुरुआत की। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में हिफाजत पहल की शुरुआत की है। साथ ही आनंद विहार क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो इन्होंने अपनी हिफाजत की जो भी है वो पहल की है और वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया गया है। और वहीं पे दिल्ली ISB जो आनंद विहार का जो बस अड्डा है और आनंद विहार का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इन्होंने ये कैंपेन चलाया और दोस्तों लोगों को जागरूक किया। और वहीं पे इन्होंने ऑटो वालों को रोककर उनके GPS की लोकेशन ट्रैक की, अपने मोबाइल फ़ोन से उसका गाड़ी का नंबर डाल के और उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। तो दोस्तों, जिन ड्राइवर भाइयों का GPS ट्रैक नहीं हो पाया, उनकी लोकेशन नहीं आई,
तो ऐसे 97 ऑटो चालकों का दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार बस स्टैंड पे चालान काटा। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो ऑटो ड्राइवरों को रोककर उनके जीपीएस की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जिसकी लोकेशन सही आ रही है उसको छोड़ देते हैं, और जिसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही है उसका दोस्तों चालान काट रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने अभी ऑटो वालों को इसके लिए छूट दे रखी है, वहीं दिल्ली पुलिस जीपीएस और डिम्स के चक्कर में ऑटो वालों का चालान काट रही है। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बिना जीपीएस वाले 97 टीएसआर वाहनों का चालान भी काटा गया। ठीक है दोस्तों, तो जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने छूट दे रखी है तो दिल्ली पुलिस दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के आदेश को क्यों नहीं मानती? अगर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने छूट नहीं दे रखी है तो कृपया दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग बताए, या फिर वहाँ से छूट मिली हुई है तो दिल्ली पुलिस ये जवाब दे कि भाई आप क्यों चालान काट रहे हैं जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने छूट दे रखी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आपको बताने के लिए कि अगर आपकी गाड़ी में भी जीपीएस बंद पड़ा है तो आप कोशिश करके अपने मीटर के अंदर सिम डलवा के जीपीएस चालू करवा लें दोस्तों। और सिम कहाँ से मिलेगी दोस्तों? तो आप बुराड़ी जाकर पता कर सकते हैं, बुराड़ी जाकर ही आपको सिम मिलेगी। अगर आपको सिम मिल जाती है और डिम्स आप कटवा लेते हैं तो आप पे मेरे ख्याल से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये सर्विस अभी फ्री है। तो आप बुराड़ी जाकर अपने जीपीएस को चालू करवा लें। अन्यथा अभी ये आनंद विहार में कैंपेन चलाया है, कल नई दिल्ली में चलाएंगे, कहीं और चलाएंगे, तो जो भी इनके चंगुल में फंसेगा उसका चालान कट जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।